5 6 7 8। चलो फिर सारे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये डिविजिबल बाय की बात हो रही है, तो आप निकालेंगे एलसीएम 8 11 एंड 24 का, विच इज 264। ओके, अब 264 जो आया है वो आया है व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, सो दैट मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट नंबर +5 इज 264। तो इसका मतलब हमें मिल गया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा वो 264 माइनस 5 यानी 259 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से डिवाइडेड बाय की बात हो रही है। देखिए तो डिवाइडेड बाय 12, रिमाइंडर इज 8, डिवाइडेड बाय 15, रिमाइंडर इज 11, एंड डिवाइडेड बाय 18, रिमाइंडर इज 14। तो अगर यहाँ देखेंगे तो आपका जो डिफरेंस है वो हर बार 4 है। तो दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो है एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18 -4। अगर आप इन जनरल बात करो, अब इन जनरल बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर पूछा है, यानी एक रेंज में जाके वो पूछ रहा है। तो इन जनरल अगर आप उठाएंगे तो कोई बताइए एक बार जरा मुझे, इसका एलसीएम कितना है? 360 360 या 180? 180 180 के -4। ओके, और हमें जाना है 1000 से ऊपर, हमें जाना है 1000 से ऊपर। तो आप निकालेंगे आंसर k इक्वल टू 6 पे। तो k इक्वल टू 6 पे जब आप आंसर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1080 -4 यानी 1076। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये तो HCF वाला क्वेश्चन है। 225 -4, 395 -5, 552 -6, इनका आपको HCF लेना है। इनका HCF निकालना है, 13 आ जाएगा। ये तो HCF के एग्जांपल का स्टैंडर्ड एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रीवियस वाले में कैन यू प्लीज कम बैक टू द प्रीवियस? यस सर, सो इसका हमने 221 अलग अलग करके HCF निकाला है। HCF जैसे निकालते हैं नॉर्मल, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए, कोई नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा, वही चाहिए ना? यस सर। अब मुझे बताइए, क्या ये मुझे 13 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है? यस सर। तो अब एक बार 13 से क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 13 से डिवाइड। ओके ओके सर, ठीक है। अब इसमें फिर से देखिए, डिवाइडेड बाय की बात हो रही है और एक रेंज में नंबर बताना है, तो फिर से हमें जनरल फॉर्म उठाना पड़ेगा। प्लस, अच्छा नहीं प्लस नहीं, सॉरी, ये भी वही डिफरेंस वाला केस है ना? Yes, sir. Divided by 2, remainder is 1, divided by 3, remainder is 2, divided by 4, remainder is 3, नहीं गलत लिख रहा हूँ मैं, divided by 4, remainder is 3, 6, remainder is 5। तो 2 4 6 8 का एलसीएम कितना है? 24. 24। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि आपका आंसर है 24k -1। अब आपको 500 से छोटा रखना है, तो यानी आप k इक्वल टू 1 से शुरू हो सकते हैं और 500 से छोटा रखना है, ध्यान रखिएगा। तो k इक्वल टू 20 तक जा सकते हैं। 479, तो 20 नंबर्स हो जाएंगे क्योंकि k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 20 तक जा रहे हैं। और इसमें -1 क्यों होगा 24k में से? क्योंकि डिफरेंस 1 है ना यहाँ पे। वो सर +1